हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए जब बारिश हो रही हो। रेन के टाइम में क्या होता है, आपका जजमेंट या फिर आप कह सकते हैं प्रॉब्लम होती है जो बहुत आपको सही तरीके से आप समझ नहीं पाते हैं। रोड में क्लैरिटी नहीं दिखती है, आपको समझ में नहीं आता है कि कितनी डिस्टेंस रखनी है, कैसे ड्राइव करना है। और बारिश जब हो रही होती है फ्रेंड्स, थोड़ी सी आपको अलर्ट होना पड़ता है क्योंकि रोड थोड़ी स्लिपरी होती है, आपकी स्पीड का आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी राइज होती है कि आपको थोड़ा सा जजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, विजिबिलिटी नहीं आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन किस तरह से करना चाहिए। और जब फॉगिंग हो जाती है, आप कार जब ड्राइव कर रहे हैं, कार में पूरा धुंध सी हो जाती है, उसमें हमें कैसे अपनी कार की विजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे विजिबिलिटी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली रेन से रिलेटेड होने वाली है। आने वाले टाइम में मानसून आने वाला है, तो बारिश में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए या क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे आपकी ड्राइविंग की विजिबिलिटी सही रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ड्राइविंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ, नॉर्मली जैसे हम क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं उसी तरह से ड्राइव करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि आगे या कार के बाहर जो है विंडशील्ड में आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होने लग जाते हैं, आपको विजिबिलिटी कम लगती है। तो आपने पहली चीज़ क्या करनी है, अगर हल्की फुल्की बारिश है, जैसे अभी टिप ड्रॉपलेट्स से बारिश हो रही है, मेरे को विजिबिलिटी ठीक लग रही है तो इसलिए मैं वाइपर ऑन नहीं कर रहा हूँ। अगर बारिश थोड़ी सी हल्की सी होती है तो आपने क्या करना है, एक बार जैसे वाइपर चलाया, ये वाइपर का स्विच है, एक बार चलाया फिर बंद कर दिया, तो इससे क्या हो गया, आप देखिए आपकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर हो गई है जब आपने बंद कर दिया। अभी बारिश रुकी हुई है, ड्रॉपलेट्स नहीं आ रहे हैं। तो अब इससे क्या होता है कि आपको क्लैरिटी दिख रही है, विजिबिलिटी प्रॉपर हो रखी है आपकी कार में। लेकिन जैसे ही ड्रॉपलेट्स आती है और कार थोड़ी सी बारिश तेज हो जाती है तो आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। उसमें आपने क्या करना है, वाइपर के दो बार, दो सेकंड स्विच भी, ये जो स्विच मैंने अभी प्रेस किया, ऑफ कर दिया, उसको एक बार प्रेस किया, फिर सेकंड टाइम फिर से प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो आपकी वाइपर क्या है, दो बार मतलब स्पीड में थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपके वाइपर की। तो आपकी वाइपर जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी तो ड्रॉपलेट्स हट जाएंगे। तो अभी जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये वन टाइम करके दिखाया, इससे क्लैरिटी आ गई। अगर नहीं आती क्लैरिटी तो मैं सेकंड वाला करता जिससे कि स्पीड में मूव होते, तो स्पीड में मेरे वाइपर मूव होने लगते, तो क्या होता, क्लैरिटी आ जाती रोड पे, मेरे को दिखना लग जाता कि सही विजिबिलिटी आने लग जाती। और इससे भी अगर तेज होती है बारिश, मतलब जो मैं बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट पे, उसके बाद भी अगर आपको विजिबिलिटी नहीं आती है तो आपने क्या करना है, थर्ड जो है आपका वाइपर का थर्ड स्विच, मतलब जो स्विच का जो थर्ड लेवल है, तीन बार आप थर्ड टाइम जब करेंगे नीचे की तरफ, तब आपकी वाइपर तीन मतलब थर्ड रेगुलेटर में थर्ड टाइम घूमेगा, मतलब आपका स्पीड और बढ़ जाएगी रहेगी इसकी वाइपर की, जो आपकी और ज्यादा क्लैरिटी डाल देगा। अब उसमें क्लैरिटी तो हो जाएगी, लेकिन आपका जब वाइपर मूव होता है तो आपको क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या आपको मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल विजिबिलिटी होती है जो आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, वैसी विजिबिलिटी हो सकता है नहीं आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपका विंडशील्ड जो है क्लियर होना सबसे पहली चीज़। अभी देखिए विंडशील्ड मेरा एकदम क्लियर है। अगर यही मैं एसी ऑफ कर दूंगा, ब्लोअर ऑफ कर दूंगा, और मान लीजिए एसी ऑफ है और मैं सिर्फ ब्लोअर चला रखा हूँ या विंडो डाउन कर रखा हूँ, तो बहुत बार होता है कि फॉग जनरेट हो जाता है आपके विंडशील्ड पे। फॉग को हटाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है मैं बता देता हूँ आपको, आपने एसी को ऑन करना है। जैसे ही आप एसी को ऑन करेंगे, आपने ब्लोअर को 2 या 3 में कर देना है, या फुल भी कर सकते हैं। और अपना ये जो मोड है जिसमें कि आपका ब्लोअर किस साइड हवा मतलब ब्लो करेगा, वो मोड को जो आपने करना है विंडशील्ड की तरफ कर देना है। ये यहाँ पे विंडशील्ड का स्विच है। आपके अगर डिफरेंट कार में अलग अलग स्विच होता है, यहाँ पे आपको बना होगा विंडशील्ड का, ये देखिए आगे मिरर जैसा बना हुआ है, विंडशील्ड का ब्लोअर बना हुआ होगा। तो अगर आप उसकी तरफ कर देंगे तो देखिए अभी मेरी एयर जो है सामने की तरफ आ रही है विंडशील्ड की तरफ। अभी कुछ देर ऐसा रखूंगा तो बाहर आगे फॉग सा हो जाएगा जो कि अंदर की तरफ होता है, क्योंकि एसी है, ठंडी की हवा अंदर है, बाहर गर्माइश हो जाएगी तो वो फॉग अंदर की तरफ जनरेट हो जाएगा। लेकिन यही जब ऑपोजिट हो जाता है कि आपका ड्रॉपलेट्स अंदर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ आने से क्या, आप वाइपर डाल देते हैं, वाइपर चला लेते हैं तो ड्रॉपलेट्स हट जाता है।
लेकिन यही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ आ जाता है, जो कि मैक्सिमम टाइम बारिश में या ठंड के टाइम में होता है। तो अगर फॉग अंदर की तरफ हो गया है, वाइपर चलाने से भी आपका नहीं हट रहा है और आपको बिल्कुल विजिबिलिटी नील हो गई है, ये चीज अगर आप करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि वाइपर ये ब्लोअर को 3 या 4 में फुल कर दें, उसके बाद आप ये जो है अपना मोड जो है मोड सेट कर दें अपना वाइपर की तरफ, आपके विंडशील्ड की तरफ। अगर जैसे ही आप विंडशील्ड की तरफ सेट कर देंगे, उसके बाद आप देखेंगे 5 सेकंड, मैक्स 5 सेकंड्स में आपकी विंडशील्ड एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको रोड पे विजिबिलिटी आने लग जाएगी। उसके बाद अगर आप वाइपर भी चलाते हैं तो आपकी इतनी मतलब विंडशील्ड एकदम क्लियर होगा, अंदर से भी बाहर से भी आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी एटलीस्ट। तो ये चीज तब होती है जब बारिश हो रही होती है। अभी जैसे मैं करूंगा तो भी चांसेस, अगर मैं ब्लोअर ऑफ कर दूंगा और एसी ऑफ कंप्लीटली बंद कर दूंगा, तो यू नो फॉगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा विंडशील्ड में। तो और उसको हटाने के लिए आपको मैंने जो सॉल्यूशन बताया है, वो सॉल्यूशन यही है कि आपने एसी ऑन कर देना है। नॉर्मल में अगर आप एसी ऑन रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ, तो आपका फॉगिंग नहीं होगा। अगर आप एसी को ऑन रखते हैं और ऑटो ऑटो मोड में रखते हैं, आजकल मैक्सिमम कार में क्या है, ऑटो मोड में रहता है एसी, तो उससे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है बाहर के हिसाब से सेंसर रीड लेके नॉर्मल हो जाता है, अंदर में भी टेम्परेचर नॉर्मल चलता है। तो उसमें ब्लोअर भी अपने हिसाब से सेट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपने खाली ऑटो मोड पे कर देना है। उसके बाद आपका टेम्परेचर सेट होगा, फॉगिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पुरानी गाड़ी, जो नई गाड़ी नहीं है जिसमें ऑटो मोड नहीं है, वो चला रहे हैं जैसे कि ये है, इसमें अगर मैं करूंगा तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा अपना सेटिंग, जिससे कि जो फॉगिंग है या उस तरह से कुछ ऐसा नहीं हो मेरी कार में, और मेरी विजिबिलिटी क्लियर रहे। अभी आप अगर ध्यान देंगे, आपको विजिबिलिटी आ रही है कि नहीं? मेरे राइट साइड का या लेफ्ट साइड का मिरर में भी फॉगिंग बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि अभी मैं टेम्परेचर इस तरफ से सेट कर रखा हूँ कि मैं एसी ऑन है, स्लो ब्लोअर है, और जैसे ही फॉगिंग हल्की सी होने लगती है तो मैं ऑफ कर दूंगा एसी, या ब्लोअर को और लो कर दूंगा, आई मीन टेम्परेचर को लो कर दूंगा, जिससे कि जो बाहर का टेम्परेचर है, मतलब मेरी कार के बाहर का टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सिमिलर हो जाए। फॉगिंग तभी होती है जब प्रॉब्लम होती है दोनों तरफ का टेम्परेचर में, दोनों टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है तो। और इसी तरह से फ्रेंड्स, हम विजिबिलिटी क्लियर रखते हैं अपनी कार में जब ड्राइव करते हैं, और हमारा विजिबिलिटी होने की वजह से, विजिबिलिटी सही नहीं होने की वजह से बहुत चांसेस है कि आपको जजमेंट प्रॉब्लम फील होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने कब टर्न लेना है, या आपके आगे जो कार है या राइट साइड से कोई कार आ रही है, फॉगिंग की वजह से तो प्रॉब्लम आ जाती है। इनफैक्ट आप समझ नहीं पाते हैं आपका जजमेंट, या आप ये भी नहीं, डिस्टेंस नहीं समझ पाते हैं कि कितने डिस्टेंस में कौन सी व्हीकल है। तो फ्रेंड्स, ये रेन में स्पेशली जब बारिश स्टार्ट होती है या बारिश जब हो रही होती है, आप जब अपनी कार से ड्राइव कर रहे होते हैं, तो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से क्या है, फॉगिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और आपकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आपने सेटिंग करना है ये मैंने आपको बताया है, किस तरह से आपने ड्राइव करते समय सेट करना है अपना टेम्परेचर, जिससे कि आपकी कार में फॉगिंग नहीं हो और आप क्लियरली चला सकें, विंडशील्ड आपके कितने क्लियर हो कि आप आगे देख सकें और ड्राइविंग प्रॉपर कर सकें। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं बारिश के टाइम में, एक तो वाइपर का यूज़ लेना है, दूसरा अपने एसी का टेम्परेचर का यूज़ लेना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने डिस्टेंस रखनी है। आगे वाली कार कोई भी चल रही है, आपने एकदम टेल गेटिंग या एकदम पास में नहीं लेके जाना है, उसके साथ साथ नहीं चलाना है। थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ताकि वो जब ब्रेकिंग करें तो आपके पास एम्पल टाइम हो, एनफ टाइम हो कि आप ब्रेकिंग प्रॉपर कर सकें अपनी कार में। ऐसा नहीं हो कि आपने आगे बढ़ाई कार और एकदम उसके साथ ले रखे हैं, और जैसे ही आपने सडन ब्रेकिंग की, उन्होंने अगर ब्रेक लगा दी है और आपने अगर सडन ब्रेकिंग की है, तो आपकी क्या होगा, कार थोड़ी सी हो सकता है स्लिप हो सके। ब्रेकिंग क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है नॉर्मल आप जब चला रहे होते हैं और जब बारिश में चला रहे होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाता है, क्योंकि आपको जब ब्रेकिंग करते हैं बारिश के टाइम में, रोड स्लिपरी होती है और आपके व्हील्स जो होते हैं, जो ड्राई में जितनी ब्रेकिंग होनी चाहिए उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपकी रेन के टाइम में जब रोड वेट होता है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे और डिस्टेंस रखेंगे, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि डिस्टेंस में अगर आप ब्रेकिंग करते हैं तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि आपने किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करना है, या ब्रेकिंग करते हैं तो आपको डिस्टेंस मिलेगा ब्रेक करने के लिए।
तो फ्रेंड्स ये 3-4 पॉइंट हैं जो बारिश में हमें ध्यान रखना चाहिए ड्राइविंग करते समय। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं ट्रैफिक में, जब बारिश हो रही होगी ट्रैफिक में बनाऊंगा, जिसमें कि आपको सही तरीके से मैं दिखाऊंगा फुट मूवमेंट और किस तरह से वाइपर को यूज लेना है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन के बारे में थी, इन्फॉर्मेशन थी रेंज से रिलेटेड। जब हम कार ड्राइव करते हैं तो क्या क्या हमें पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।